गुजारिश है आप सबसे, रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, क्योंकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसको भी देख सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े। और जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अता करे जल्द से जल्द, और जो किसी मुश्किलात में हैं, मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान से आसान करे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। और अपन परवरदिगार से दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारी जो रोज़गार होता है उसमें इस हद तक बरकत डाल के हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें और अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें। और अब शुरू करेंगे इस वीडियो का। तो भाई मुझे हैरत हुई, बहुत ज़्यादा हैरत हुई, इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाने का सोचा। और अभी अल्लाह के हुक्म से, उसके इजाज़त से, उसके करम से वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे भी। तो अब यह है कि पेरिस में 1 साल पहले एक 12 साला बच्ची का रेप हुआ। ठीक है, गुज़िश्ता दिनों जो रेपिस्ट था, जो बदकार, जो जिसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी हुई थी, उसके प्यारे नबी की लानत थी, वो पकड़ा गया। ठीक है, पकड़े जाने के बाद उसको सज़ा भी हुई। पूरे का पूरा पेरिस जो है, जो बद किरदार लोगों से भरा हुआ पेरिस है, उन सब ने खुशी का इजहार किया और अपने हुक्मरानों का शुक्रिया अदा किया, अपनी पुलिस का, जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे, उन सब का वहाँ की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। एक बच्ची के रेप होने पर पूरी की पूरी पेरिस की जो आवाम है वो तमाम खुशी का इजहार कर रही है कि उस बच्ची को रेप करके कत्ल करने वाला जो कातिल था वो पकड़ा गया। वहाँ की अदालतों ने उन्हें सज़ा दी और सज़ा भी ऐसी दी कि पूरी आवाम खुश हो गई। और उन्होंने अपने वज़रा का, जो बड़े बड़े वहाँ के हुक्मरान थे, उन सब का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए तहफ़ भी भेजे। मगर हम अफसोस की बात, बदकार तरीन मुल्क पेरिस, ठीक है, जहाँ पर यह आम बात है, फ्रेंडशिप करके आप कुछ भी कर लो, जब वहाँ इस घिनौने अमल के लिए एहतजाज हुआ और वहाँ की जो इदारे हैं वो हरकत में आए, उन्होंने साल बाद ही सही मगर मुजरिम को पकड़ा और मुजरिम ने इकरार जुर्म भी किया, उसको सज़ा भी मिली। मैं भी सलाम करूँगा वहाँ की अदालतों को कि उन्होंने यह अमल किया। मगर हमारे यहाँ पर कितना अरसा हो गया, वो ज़ैनब का जो रेपिस्ट था, जो कातिल था, वो आज तक नहीं मिला। ये तकरीबन 3 या 4 दिन पहले की बात है। कायदाबाद से एक बच्ची अगवा हुई, उसका रेप हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया, उसका कोई नहीं मिला, कातिल या जो भी था रेपिस्ट। ठीक है, तो भाई हमारा मुल्क जो इस्लामी मुल्क है, जिसमें कुरान में तमाम कानून खुल्लम खुल्ला अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और कुरान के रास्ते हम तक पहुंचा जी। तो जब अल्लाह ने हमें तमाम किस्म के कवानीन जो हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जो सानिए होते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने हमें जब बता दिए हैं, तो भाई हमें उनका जो सदेबाब होता है वो करने में परेशानी कहाँ। ठीक है, जो इस तरह के घिनौने अमल करते हैं वो इसी दुनिया के होते हैं, इस दुनिया में ही होते हैं ना, तो हम उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? चले, अगर पकड़ भी लेते हैं तो वो आज़ाद कैसे हो जाते हैं? हुक्म तो संसार करने का है ना, आज़ादी क्यों? ताकि अब मैं क्या बोलूँ, अगर बोलूँगा तो आग लग जाएगी हुक्मरानों को। क्या या वो ये चाहते हैं कि दोबारा फिर वही जल्लाद सिर्फ जो होता है इंसान, वो दोबारा ये अमल दोहराए और फिर आज़ाद हो जाए, फिर वो यही अमल दोहराए फिर आज़ाद हो जाए? भाई ऐसा कब तक? ये हव्वा की बेटी है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो बेटियां हैं, उनके आल में जो बेटियां हैं, पाकिस्तान में कम अज़ कम वही है ना। मुसलमान कौन है? या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, जिनको सैयद कहा जाता है, या तो फिर उम्मत है जिनमें मुख्तलिफ कौमें शामिल है, मुख्तलिफ कबीले शामिल हैं।
ٹھیک ہے، تو یہ حوا کی بیٹیاں ہیں نا، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اگر ام المومنین، اگر ہماری رسول پاک کی جو زوجائیں ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، تو بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوئے نا، تو یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں نا، تو کب تک ان کی عزتوں کو پامال کریں گے ہم لوگ، یا ہونے دیں گے؟ کوئی تو ایسا ہو پاکستان میں، خدا کے لیے اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ بھیج دے اپنے پیارے جو 12ویں امام کو بھیج دے ہمارے پاس، تاکہ آ کر وہ عدل اور انصاف کی جو دنیا ہے اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے، ہم بھی اس دنیا کو دیکھ سکیں اور ان کا دیدار کر سکیں، امام زمانہ آخر زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا۔ تو اب کب آتے ہیں وہ، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں، کوئی تو ایسا ہو جو رسول خدا سے پیار کرنے والا ہو، کوئی تو ایسا ہو جو اللہ سے پیار کرنے والا ہو، اس کے قرآن سے پیار کرنے والا ہو، اس کے اصحاب رسول خدا کی زندگی سے میں جو انہوں نے کام کیا ان سے پیار کرنے والا ہو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہو، کوئی تو ایسا ہو پاکستان میں جو اتنے گھنونے اور بد جو کام ہوتا ہے، برے سے برا جو کام ہے، ریپ ہونا، کسی بیٹی کی عزت پامال کر دینا، اس کے اوپر کوئی تو ایسا ہو جو اٹھے اور ایسا کرنے والوں کو، میں یہ نہیں کہتا پھانسیاں دو تو گولیاں مار دو، کچھ نہیں کرو، کم از کم جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو کرو نا یار۔ اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے، اگر ایسے انسان کو چھوڑ دو گے نا تو آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ میرا جج صاحبان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رحم نہ کریں، جب اللہ نے رحم کرنے سے منع کیا ہے، جو پوری کائنات کا رحمان اور رحیم ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رحم نہ کرو جو بد کرداری کرتے ہیں اور جو ریپ کرتے ہیں اور بعد میں بچیوں اور بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی خدا کے لیے تو آپ بھی تو سخت اپنا دل کرو، آپ اپنا دل سخت کر کے ان کو سخت سے سخت جو سزائیں وہ دو یار۔ یا تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جن کی بیٹی کا ریپ ہوتا ہے وہ مر جاتی ہے، اس کے بعد دھمکی آتی ہے ہم تمہاری دوسری بیٹی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ویسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں غریب آدمی۔ تو بھائی ہر چیز کے لیے عدالتیں جب اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہیں، خود ایکشن لے سکتی ہیں، اب جیسے یہاں پر ہو رہا ہے کہ ارشد جو شریف شہید صاحب ہیں ان کے لیے عدالتیں خود فیصلہ کریں، جو چیف آرمی بن رہا ہے اس کے لیے عدالتیں فیصلہ کریں، عمران خان کو کیوں ہٹا دیا، عدالتیں اس کے لیے خود فیصلہ کریں، خود اسٹینڈ اٹھائیں۔ تو بھائی جب آپ ان کے لیے اسٹینڈ اٹھا سکتے ہو، فضول سے سیاست دانوں کے لیے آپ اسٹینڈ اٹھا سکتے ہو، تو خدا کے لیے حوا کی بیٹی کے لیے آپ کیوں نہیں اسٹینڈ اٹھا سکتے ہو؟ جج صاحبان ایک درخواست ہے آپ کی، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ میں، اور میں نے ہمیشہ آپ کی تعریف کی ہے کہ پاکستان چلانے والی ہماری عدالت ہے، مگر اس مقام پر اگر مجھے افسوس ہوتا ہے اور نہایت ہی افسوس ہوتا ہے کہ فضول سے سیاست دانوں کے لیے آپ اپنے سے سو موٹو ایکشن جو ہوتا ہے وہ لے لیتے ہو، آپ خود سے اسٹینڈ لے لیتے ہو، تو بھائی یہاں پر آپ کیوں نہیں اسٹینڈ لیتے ہو؟ کب تک ہماری بیٹیوں کی، حوا کی بیٹیوں کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، اور جو جلاد صرف انسان ہے وہ آزاد گھومتے رہیں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا؟ مانتا ہوں پیسے میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے، مگر اللہ سے زیادہ تو طاقت نہیں ہے نا یار، یا اللہ سے زیادہ طاقتور یہ پیسہ ہے؟ تو خود ہمیں پیسے کے علاوہ اب ہمیں خدا کا بھی تو سوچنا ہے نا۔ تو اللہ جب مر جائیں گے ہم تو کون سا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کے پاس کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا یا ہم نے اپنی یہ ڈیوٹی نبھائی؟ اس میں کسی ایک کو نہیں، پورے پاکستان کے ہر ادارے کو بولوں گا، اور سب سے پہلے میں ماں باپ کو بولوں گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، اپنے بیٹوں کو کی حفاظت کیوں نہیں کی۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ان کے اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اگر چہرہ دکھانا ہم چاہتے ہیں، اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھیں، پہچانیں، جہاں پر اسٹینڈ لینا ہے وہاں سے آپ خود اسٹینڈ لیں۔ زیادہ سے زیادہ شہید ہوں گے تو خدا کی قسم قرآن میں بھی موجود ہے کہ شہادت بہت بلند موت ہے، بہت بلند موت ہے۔ ہم بہت خاص جو ہوتے ہیں نا اللہ کے پیارے، اللہ فرماتا ہے میں انہیں شہادت کی موت دیتا ہوں۔ تو اگر اس عمل کے خلاف جہاد کرنے والے کو موت آتی ہے نا، تو میرے علم کے حساب سے بھائی وہ شہادت ہے، اور اللہ
हर एक को ऐसी मौत दे जो शहादत की मौत हो, बीमार होकर, और सड़कों पे एक्सीडेंट से तो हर कोई मरता है, मगर मौत तो वो होती है ना जैसे अरशद शरीफ ने ली, शहादत की मौत है, हक की बात की और दुनिया से गया, तो आज भी दुनिया उसको याद करके बैठी है। ठीक है ना, मौत तो ये होती है ना कि दुनिया याद करे और पीछे परेशान हो गए क्यों मारा गया। अगर कोई जज, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे जजों को बहुत लंबी जिंदगी दे और इज्जत दे। अगर कोई जज फर्ज करते हैं इस तरह का केस लड़ते हुए मर जाता है ना, तो हकीकत बताऊं मैं अंधा हूँ ना, मेरे पास ज़्यादा इल्म है, मगर इतना इल्म ज़रूर है मेरे पास सैयद होने के नाते कि वो जज जो है ना वो शहादत की बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज होगा, क्योंकि वो नबी की बेटी की इज्जत के लिए लड़ा, हव्वा की बेटी की इज्जत के लिए लड़ा भाई वो। तो ऐसे ऐसे केस पर उठाए ना आप स्टैंड, ऐसे केस कब तक होते रहेंगे। सब कहते हैं माँ बाप पीछे हट गए, तो भाई आप बाप हो, हमारे मुल्क के बाप कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारी अदलिया है, काजी है हमारा। और काजी कोई आम चीज़ नहीं होती, काजी का मतलब मिंबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस मेंबर पे रसूल खुदा बैठकर फैसले करते थे। भाई जज साहिबान आप भी उसी मेंबर पे बैठे हो, फ़र्क इतना है कि वहाँ पर वो खामोश इस तरह के नारे नहीं लगते थे, क्योंकि वहाँ साहब रसूल खुदा बैठे होते थे, उनको तमीज़ थी कि अपने अपने काजी के सामने किस तरह बैठना है, रसूल खुदा के सामने किस तरह बैठना है। यहाँ पर जो काजी हमारा सामने बैठा होता है, यानी जज जस्टिस जो भी सामने बैठा होता है, हम पीछे अपनी बातों में अपनी बकवास में लगे होते तो बोलना ही पड़ता है, खामोश अदालत का एहतराम करें। तो भाई ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनके पास तमीज़ है ना इनके पास इल्म है। ये जहाँ भी जाते अपनी औकात ज़रूर दिखाते। तो काजी साहब, मेरे जज साहब, आप ही काजी हो, आप ही हमारे बाप हो, आपने फैसले करने, हर बेटी के बाप आप हो। अल्लाह आपकी बेटियों की इज्जतें भी सलामत रखे, आपको भी ज़िंदगी दे, आपके घर वालियों के पर्दे सलामत रखे। तो भाई दुआ है आपके लिए कि आप हर तरह से महफूज रहें, मगर इन बेटियों के लिए भी आप कुछ सोचें। ठीक है जी, माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने हक बात की है। इन बेटियों के सरों पर हाथ रखना है, तो जब माँ बाप हाथ हटा देते हैं तो भाई जज साहिबान हो, आप काजी हो, रसूल खुदा के मेंबर पर फाइज हो आप, क्योंकि ये फैसले पहले हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आज अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी, अब आज आप कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने से फैसले करो और अच्छे से अच्छे फैसले करो, ताकि आने वाली जो बेटियां हैं उनको ये ना हो कि हम घर से निकलेंगी तो हमारी इज्जतें पामाल करती जाएंगी, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। चाहे वो बेटे हों, आजकल बेटे भी महफूज नहीं है। तो खुदा के लिए आप खुद फैसला करें और अच्छे से अच्छा फैसला करें, अपने तौर पर आप स्टैंड लें। इन केसेस के अलावा माँ बाप हटते हैं तो हट जाए, उनकी मजबूरी भी आप समझें। आखिर में दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है, उनके घर के मामलात में कोई ख़राबी है, तो दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी परेशानियों के, हमारे घरेलू जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनमें बेहतर से बेहतरी लाए और आसानियाँ पैदा करे हमारी मुश्किलात में, और हमारी रोज़ी और रोटी में अपने प्यारे नबी के सदके इतनी बरकत डाले, इतना इजाफा करें हमारी आमदनी में कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, उनको कभी अपने से जुदा करके ओल्ड होम भेजने का सोच भी ना सकें, और अपने जो औलाद है हमारी उनसे उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकें, ताकि वो दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।